जापान ने हाल में अपनी कैबिनेट में एक मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलेपन के शिकार बुजुर्गों के लिए मंत्री नियुक्त किया है। ब्रिटेन भी ऐसा कर चुका है। तो क्या भारत में ऐसे हालातों का सामना करने वालों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी जरूरत है एक अलग मंत्रालय की? बेटा धर्मेंद्र, क्या हाल है? फिल्म बागबां के क्लाइमैक्स सीन में इसी नाम से लिखी अपनी किताब पर बोलते अमिताभ बच्चन ने जिया वो किरदार जो राजेश खन्ना ने भी फिल्म अवतार में जिया। किरदार ऐसे बुजुर्ग का जिसे लाचार हालत में अकेलेपन से जूझने के लिए छोड़ देती हैं संतानें। फिल्मी कहानी में तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन असल जिंदगी में बुजुर्गों के लिए अकेले लाचारी वाला ये वक्त काफी लंबा चलता है। दिल्ली के प्रीत विहार में अपनी पत्नी संग रहते हैं 72 साल के मनमोहन जोशी। दोनों अब रिटायर्ड हैं और इसी तरह दिल्ली पुलिस अपनी मुहिम के तहत कई दूसरे बुजुर्गों समेत इनका भी हालचाल लेती रहती है। 3 बच्चे हैं। बेटियां शादी के बाद कतर और दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हैं, जबकि बेटा शादी के बाद से गुरुग्राम में। उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। कभी हम बीमार हो जाएं तो मान लो हमें रात को डिनर चाहिए या कुछ और ब्रेकफास्ट चाहिए या फल चाहिए या मेडिसिन चाहिए, भगवान ना करे मुझे ऐसा ज़रूरत पड़े, लेकिन उनकी तरफ से पूरी मेरे को एश्योरेंस है। सर, आपके थाने में कितने सीनियर सिटीजन रजिस्टर्ड हैं? देखिए, हमारे थाने में इस समय तकरीबन 300 हमारे जो हैं सीनियर सिटीजन रजिस्टर्ड हैं। तो बेसिकली जो सीनियर सिटीजन हमारे आपके नाम में सीनियर लिखा है, तो हमारे लिए समाज के बड़े मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं। हम उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, रादर दे फील सेफ। तो दिल्ली पुलिस की बदौलत राजधानी के बुजुर्ग तो सेफ यानी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों का क्या? जोधपुर में रहने वाले 80 साल के पुखराज चौधरी और उनकी 76 साल की पत्नी सुमित्रा चौधरी घर में अकेले रहते हैं। पेशे से कभी फोटोग्राफर रहे पुखराज की बूढ़ी आंखें अब तस्वीरें कैद करने के काबिल नहीं रहीं, लेकिन इनमें किसी अपने की तलाश साफ नजर आती है। एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, लेकिन अब क्या करें, कहाँ जाए रोज रोज या किसको बुलाएं? ये तो रोज का मामला हो गया। अब ठीक है, तो अपने वो कह के समझौता कर लिया जिंदगी से। आता है आपसे मिलने के लिए? हाँ आता है, ठीक है, वो आके चले जाते हैं देख के चले जाते हैं। बाकी सारा खाना बनाना सब कुछ आप कैसे करते हैं? करते हैं, देख लो आप। हाँ, हालत तो यही है, पर बनाते खाना तो पड़ता ही है। घर का ऊपरी हिस्सा किराए पर है जिसके सहारे चल रही है जिंदगी। दवा, खाने पीने का इंतजाम भी ये खुद ही करने को मजबूर हैं। सरकार ने अब बुजुर्गों के लिए कानून को और सख्त बनाते हुए बुजुर्गों की तरफ परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 संशोधन बिल में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। बेटा और बेटी समेत बहू और दामाद भी बच्चों की श्रेणी में होंगे। सौतेली या गोद ली संतान भी अब देखरेख के लिए जिम्मेदार होगी। कानून के दायरे में आए सदस्यों से बुजुर्ग मांग सकेंगे गुजारा भत्ता। बुजुर्ग अपने रिश्तेदारों और परिवार के खिलाफ ट्राइब्यूनल में रखरखाव का आवेदन दे सकते हैं। सामान्य मामलों में ट्राइब्यूनल को 90 दिनों के भीतर अपना फैसला देना होगा, लेकिन आवेदक की उम्र 80 साल से ऊपर होने पर 60 दिनों के अंदर फैसला देना जरूरी है। अब कानून में संशोधन के साथ जोधपुर के रहने वाले दंपति की मुसीबतें कम हो सकती हैं। बेटी तो खुद ही घरे बैठे रहती है, क्या है, उनके 2 बच्चे हैं, पढ़ाती लिखाती है, खर्चा तो आप जानते ही हो, हम उसको तंग नहीं करते हैं। देश में 2011 की जनगणना में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या करीब 10 करोड़ थी, जो भारत की कुल आबादी का 8.6% था। और एक सर्वे के मुताबिक 3% की सालाना वृद्धि दर से 2050 में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 32 करोड़ हो जाएगी। कानूनन परिवार पर जिम्मेदारियां बढ़ा देना क्या हमारे बुजुर्गों के लिए काफी है? क्या देश में बुजुर्गों को वो सुरक्षा, वो सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं? जो अकेले रह गए हैं उनका क्या? एजवेल फाउंडेशन की 2019 की एक रिपोर्ट मिसट्रीटेड सीनियर सिटीजन्स के मुताबिक देश के 71% से ज्यादा बुजुर्ग अपने परिवार या रिश्तेदारों के हाथों प्रताड़ना या अपमान का शिकार होते हैं। बुजुर्गों के शोषण में अपमान सबसे आम है। ये भी पाया गया कि उम्र ढलने के साथ खराब स्वास्थ्य, मेडिकल समस्या और मानसिक परेशानी से जूझ रहे बुजुर्ग अपनी लाचारी की वजह से ज्यादा भुगत रहे हैं।
अपने लिए मानवाधिकारों की जानकारी न होना भी एक कारण है। अकेलेपन के शिकार लोगों के लिए दुनिया में क्या कदम उठाए गए? जनवरी 2018 में ब्रिटेन ने मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस की नियुक्ति की, जब एक रिपोर्ट में पाया गया कि देश में बड़ी तादाद में रहने वाले लोग अकेले हैं। और इसी तर्ज पर जापान में भी कोरोना काल में बढ़े आत्महत्या के मामलों के चलते हाल ही में 12 फरवरी 2021 को मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस की नियुक्ति हुई। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी हर साल आत्महत्याओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। और उम्र के हिसाब से देखें तो साल 2019 में 60 साल से ऊपर 8,302 पुरुषों ने आत्महत्या की, वहीं 2,709 बुजुर्ग महिलाओं ने आत्महत्या की। अकेलापन दूर करने वाले मंत्री की नियुक्ति करने वाले देश जापान में बुजुर्गों की संख्या 3.5 करोड़ से ज्यादा है। और हमने आपको पहले ही बताया कि अगले 24 सालों में भारत में बुजुर्गों की मौजूदा 10 करोड़ की आबादी बढ़कर करीब 32 करोड़ होने वाली है। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।